आप सोशल वर्क का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे पीजी का एंट्रेंस दे रहे हो, यूजी का एंट्रेंस दे रहे हो या नेट का एग्जाम दे रहे हो, इनमें एक चीज बड़ी कॉमन है और वो बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, चाहे वो मैच करने के लिए पूछा जाए, 4-5 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कई कई साल। उसमें यह है कि एक्ट्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग सोशल वर्क। जब आप काम करते हो या रिसर्च करते हो तो बहुत सारे एक्ट आपके रास्ते में आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें इन एक्ट्स को हम कॉलम वाइज देखेंगे, मतलब एक कॉलम में जितने एक्ट जरूरियात होंगे उसके लिए, जैसे चाइल्ड एंड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो इसमें कौन कौन से एक्ट है एक जगह देख लेंगे। अब आप कहोगे कि सर ये हमें इसकी पीडीएफ चाहिए। देखो, इसकी पूरी पीडीएफ हमारे स्टडी मटेरियल वाले में है, जो कि आपको 200-250 पेज की है, ठीक है। बात समझ लो आप, ये आपको ज्यादा महंगा तो है नहीं, 200-250-300 रुपए का है, ठीक है। आपको पूरी सिलेबस इसमें सोशल वर्क की मिल जाएगी, 9 यूनिट की। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से बाई कर लेना, क्योंकि ये सीरीज चलेगा आपके एग्जाम तक। हर वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसके लिए हम सारी चीजें आसान करेंगे। पहला जो एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट, 2015 में आया था ये एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी जुडिशियल वर्डिक्ट आते हैं रिगार्डिंग चिल्ड्रन, इसको ध्यान में रख करके ही किया जाता है, ठीक है। ये केयर, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में है। किसी बच्चे को कैसे रखना, आप देखते होगा ना, कभी कभी स्कूल में पिटाई लगा दी जाती है बच्चों की, तो वो प्रिंसिपल गए जेल में, टीचर गए जेल में, ठीक है। प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन, उनकी सुरक्षा करनी है। आपने देखा होगा रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं हर जिले में, तो कहीं तो उसके बेस होते हैं और यही उनके बेस होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में, किसी भी तरीके का सेक्सुअल ऑफेंस अगर चिल्ड्रन के साथ होता है, आप यकीन मानो देश में इतने स्ट्रांग एक्ट हैं, इतने खतरनाक कानून हैं कि उस व्यक्ति की पूरी जीवन खराब हो जाएगी। ये पॉस्को का एक्ट लग गया तो, सबूत मिले या ना मिले, अगर ये सिर्फ एफआईआर में है तो उसको गिरफ्तार होना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से उसको इस मामले में बेल मिलती है। ये इतना स्ट्रिक्ट लॉ है, ठीक है। पॉस्को एक्ट याद रखिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, आरटीई एक्ट, ठीक है। ये बच्चों के एजुकेशन से संबंधित है। 2009 में आरटीई एक्ट आया, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देता है। ये मत समझिए कि ये पैसे लिए जाते हैं, नहीं, उनकी आप देखते हो ड्रेस भी फ्री दी जाती है, साइकिल भी फ्री दी जाती है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, ये एक्ट आया था 2006 में, प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज एंड प्रोटेक्ट चिल्ड्रन राइट्स। तो पहला चीज जो याद रखना है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये हो गया 2009 में। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है, इंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन 6 to 14, विमेन्स राइट्स एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। आपने सुना होगा, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में डिफिनेशन जानते होगे, किसी भी तरीके का हिंसा महिला पे आप करते हो तो वो पनिशेबल ऑफेंस है 2005 के एक्ट के अकॉर्डिंग। डाउरी के लिए हमारे देश में एक एक्ट है जो 1961 में एक मूवी है, देखिएगा आप, ये आग कब बुझेगी। बहुत बड़े एडवोकेट रहते हैं, उनकी बेटी और मतलब उनकी एक शिष्या रहती है, रेखा है उस मूवी में। ये आग कब बुझेगी, दहेज में जो लड़कियों को कैसे जला दिया जाता है, कितना सिनेरियो उसमें क्लियर दिखाया गया। और तब से मुझे बड़ी दुख होता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में कह लो, डाउरी लोग एकदम, कोई भी ऑफिसर, बड़ा से छोटा, मंत्री, विधायक हो, छोटे से बड़ा लोग, छोटे से तबके से लेकर के बड़े लोग, सभी लोग डाउरी लेते हैं आराम से, दहेज। और खतरनाक बात है, इसके खिलाफ कानून है। आप समझ रहे हो, दहेज देना और लेना दोनों दंडनीय अपराध है, उसके बावजूद ये चीज धड़ल्ले से चल रहा है। इस हिसाब से पूरे भारत के मैक्सिमम लोग जो दहेज ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो क्रिमिनल है। हाँ, ये बात अलग है कि चोर पकड़ा गया तब चोरी हुई, सही बोल रहा हूं ना मैं। बिहार के मैं 95% लोगों को बोलता हूं कि वो क्रिमिनल कैटेगरी में है इस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के खिलाफ। तो भाई ये चूंकि एक्सेप्टेड बिहेवियर में आ गया है, मतलब एक्सेप्टेड है ये। मैं एक बार बैठा था कॉलेज में, उस समय एक दोस्त ने मेरे पूछा कि आपके
एरिया में दरोगा का क्या रेट है? हमका क्या रेट है बे? दरोगा का मतलब क्या? वो सेटिंग करवाने की रेट पूछ रहे हो? कह रहे नहीं मतलब दहेज में कितना मिलता है। हमका ये रेट इसको इस तरीके से पूछ रहे हो क्यों? बीएचयू की बात है तो उसने क्लियर किया कि हर चीज का रेट है, डीएसपी है तो 50 लाख इस तरीके का। तो इस तरीके से सोसाइटी की मेंटालिटी। और अब देख लो, दहेज से शादी करो, उसके बाद देखो आपको दहेज में सामान से ही प्यार करना पड़ेगा और उससे ही जीवन बितानी पड़ेगी, बाकी कुछ और साथ दे ना दे। ये है, सत्य है ये। तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, ये है ना, एड्रेसेज वर्क प्लेस हरासमेंट के लिए ये एक्ट आया था। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी 1961 में आया था, जो कि बाद में सुधार इसमें हुआ है, आपने देखा होगा रिसेंट में 2014 के बाद इसमें सुधार हुए हैं। तो ये पहला वाला है 1961 में, याद रखिएगा, मैटरनिटी लीव एंड बेनिफिट्स के बारे में। शेड्यूल कास्ट, ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज, इसमें SC/ST एक्ट, जिसको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 के नाम से जानते हो, प्रिवेंट्स वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट SC/ST। ठीक है। द फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये पूछा गया था इस बार, मैं सोशल वर्क का एग्जाम देने गया था नेट का, तो उसमें ये पूछा गया था। फॉरेस्ट राइट एक्ट, एक देखो, फॉरेस्ट एक्ट है 1927 में और फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 में। ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट कितना है, कब है? 2006 में, याद रखिएगा। रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज, फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो ट्राइबल कम्युनिटीज जो रह रही हैं उनके लिए ये एक्ट है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993, ये भी आपने सुना होगा क्योंकि रिसेंटली न्यूज में था, ओबीसी वेलफेयर के लिए है ये। नेक्स्ट, डिसेबिलिटी एंड सिटीजन्स वेलफेयर के लिए है। डिसेबिलिटी एंड ओल्ड सिटीजन जो होते हैं, सीनियर सिटीजन, उनके वेलफेयर के लिए है। हम इसको देखेंगे, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इंश्योर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो आपके दिमाग चकरा जाएगी, इससे कितने क्वेश्चन आ रहा है। इसमें देखो, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में अपडेटेड आया है। इसमें इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटी फॉर डिसेबल्ड इंडिविजुअल, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, क्लियर है ये चीज? प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन बाय चिल्ड्रन, तो ये एक्ट भी है 2007 में। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, चिल्ड्रेन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर, जिसमें आप सुने होंगे कि 14 साल से नीचे के बच्चों को काम नहीं करवा सकते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट तो है ही, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर से रिगार्डिंग ये है। तो चाइल्ड एंड एडोलसेंट के लिए जो एक्ट है वो 1986 में आया था, 2016 में इसमें सुधार किए गए हैं। जैसे घर का काम वो कर सकता है अगर 14 साल से कम का बच्चा है, ठीक है। तो प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर अंडर 14 ईयर्स। अंडर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, प्रोवाइड वेलफेयर फॉर इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, ठीक है। मेंटल हेल्थ एंड डिसेबिलिटी राइट्स, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, गारंटीज मेंटल हेल्थ केयर एज अ राइट। मेंटल हेल्थ केयर एंड डिसेबिलिटी एक्ट क्या क्या है? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में आया हुआ है, क्लियर है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, शायद आप ये नहीं जानते होंगे, रिहैबिलिटेशन का पूरा एक रूल है हमारे देश में जो रेगुलेट करता है रिहैबिलिटेशन की। कोई भी दारू पिया हुआ या बेवड़ा टाइप अजीब इंसान है, उसको रिहैबिलिटेट करना पड़ता है तभी वो ठीक होगा। 1992 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप सुनते होगे ना, लोग वो बेच देते हैं ऑर्गन उसके, है कि नहीं है? सुनते होगे आप लोग। तो बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 और इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 प्रिवेंट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन। एनवायरमेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, एनवायरमेंटल एंड सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके लिए रिगार्डिंग ये एक्ट है। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। नेक्स्ट, ड्रग अब्यूज एंड रिहेबिलिटेशन, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS एक्ट, जो ड्रग्स पकड़े जाते हैं ना, ये सब यहाँ पे अलग से अवेलेबल हैं 1985 के एक्ट के। राइट टू इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में है। तो कई बार एग्जाम में याद रहते हुए भी कंफ्यूजन तभी होती है जब बार बार उसको रिवीजन करके ना पहुंचो। Here are additional acts relevant to social work in India categorized by their area of impact, और आ जाते हैं। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस में आओगे,
प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। अच्छा, आप में से बहुत लोग कहेंगे सर ये सिर्फ इंग्लिश में ही है। भैया इंग्लिश में ही इसको पढ़ लो, हिंदी में पढ़ोगे तो अजीब दिखेगा आपको। और इतने ऊंचे लेवल पे पहुंचने के लिए हिंदी इंग्लिश में ज्यादा फर्क मत करो। मैं 3 भाषाएं जानता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, और उसके अलावा एक तेलुगु भी आता है। हमें सॉफ्ट स्किल में BHU में 1 साल पढ़ना था मुझे, ठीक है। हर किसी को लेना पड़ता है एक सॉफ्ट स्किल, जब बड़े यूनिवर्सिटी में जाओगे समझ में आने लगेगा। तो उससे थोड़ी ना मेरी प्रभाव घट गई, बात समझो। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये फूड सिक्योरिटी का एक्ट है। राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, प्रोटेक्ट लैंड ओनर्स राइट्स ड्यूरिंग लैंड एक्विजिशन। द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट, ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए भी एक्ट है 2019 में। द नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013। अब देखो कितने सारे एक्ट हैं। आपको क्या लगता है एक दिन में ये सब याद हो जाएंगे? इसीलिए मैं कहता हूं कि बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। विमेन इंपावरमेंट के लिए इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, सभी के लिए समान मजदूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि महिला है तो उसको अगर आप दे रहे हो पुरुष को 37,000 तो महिला को 30,000 दे दो, ये नहीं करना है। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, समझ रहे हो आप? 1986 में इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। जैसे एक बार BHU में हम लोग थे तो आप देखते हो कि चड्डी बनियान की जो दुकान होती है उस पर जो फीमेल मतलब एडवर्टीजमेंट आता है उसको ऐसे ही रोड के बाहर लगा देते हैं। ये सच घटना बता रहा हूँ। तो एक बार BHU में सारे स्टूडेंट्स ने इस एक्ट को लेकर के जागरूकता फैलाई और जितने भी इस तरीके के पोस्टर बैनर थे, क्योंकि ये जो है ना इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वीमेन का, 1986 में आया था। किसी महिला को ऐसे नहीं दिखा सकते हैं एडवर्टीजमेंट में। हमने हटाए थे सारे पोस्टर बैनर। तो ये याद रहता है, ठीक है, क्योंकि उसकी अपनी सेल्फ डिग्निटी है, उस डिग्निटी को हर्ट करके आप नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, ये मार्केटिंग है भाई, उसने स्वेच्छा से ऐसी पिक्चर्स दी हैं जो एडवर्टीजमेंट में यूज हो पाए, बट उससे दूसरे लोग अफेक्टेड होते हैं, तो ये एक्ट है इसके लिए। सीनियर सिटीजन एंड डिफरेंटली एबल्ड के लिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट है 1990, प्रोवाइड लीगल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पल्सी एंड अदर डिसेबिलिटी। आई थिंक इसका गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री के पास होता है ये पावर, इसमें से अगर कुछ अमाउंट किसी के लिए यूज करना हो तो। लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ESI एक्ट 1948, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, इंश्योरेंस रिटायरमेंट बेनिफिट, जो एम्प्लॉइज को प्रोविडेंट फंड का जो होता है वो यहाँ पे। फैक्ट्री एक्ट 1948, द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं माइग्रेंट, उनके लिए जो रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट है, जो माइग्रेंट जैसे लेबर यहाँ से वहाँ गए उनके लिए भी व्यवस्था है। लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट हर स्टेट में है, हर स्टेट का अपना अपना है, वहाँ आप जाकर के शिकायत करोगे तो निवारण होगा, ठीक है ना। बट वैसे लेबर लोग ये सब जानते नहीं है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, ये 2 पार्ट में है, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। और किसके लिए भाई? इंटर स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो माइग्रेंट वर्कमैन जा रहे हैं। ड्रग एंड अब्यूज प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन, अब ड्रग जो अब्यूज कर रहे हैं जैसे सिगरेट, टोबैको प्रोडक्ट प्रोहिबिशन एडवर्टीजमेंट रेगुलेशन, इनका अपना नियम है 2003 में। कोटपा एक्ट इसको कहते हैं। टोबैको यूज को आप देखते हो सिगरेट के ऊपर अब तो 90% जगह पे वो कैंसर का फोटो बना देता है, फिर भी लोग ज्यादा ही पी रहे हैं, कम कहाँ पी रहे हैं। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC एक्ट है 1956 में, ये हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है। मतलब एक समझ लो हायर एजुकेशन का माई बाप। UGC में इतनी शक्तियां हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। किसी का कॉलेज एक बार के नोटिस में वो बंद करवा सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई मिनिस्ट्री कुछ करेगी नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे के लोगों के बीच में हस्तक्षेप भी पढ़े लिखे लोग करते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी को आप देखते हो कि हर साल फेक यूनिवर्सिटी का लिस्ट जारी कर देती है। बहुत अमीर अमीर लोगों की यूनिवर्सिटी है, उनको रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। अप्रेंटिस एक्ट 1961, प्रोमोट स्किल डेवलपमेंट थ्रू अप्रेंटिसशिप, ठीक है। हाउसिंग होमलेसनेस एंड अर्बन वेलफेयर, स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014, जो 2014 में आया था। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए ये एक्ट आया था। स्लम एरिया इंप्रूवमेंट एंड क्लियरेंस एक्ट 1956, ठीक है, एड्रेसेस स्लम रिहेबिलिटेशन एंड क्लियरेंस। अब आ जाते हैं लेबर लॉज के, अलग से हमने लिस्ट रख दिए हैं।
जैसे पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। अब ये एक जगह हमने रख दिया है, ये सिर्फ पेमेंट एंड वेजेस को लेकर के है, मतलब आपको तनख्वाह जो मिलते हैं उसके लिए एक्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। और इसमें है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, जो आपका टाइमली पेमेंट के लिए बनाया गया है। मिनिमम वेजेज एक्ट, हर काम के लिए, हर एक तरह के काम के लिए मिनिमम वेज तो होगा ही। बोनस एक्ट भी फैक्ट्रीज में एक बहुत बड़ी चीजें होती हैं, जैसे साल भर आपने काम किया, 2 साल 3 साल काम किया, तो आपको बोनस एक दिया जाएगा। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट तो हमने पहले ही देखा था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल में है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर लॉज, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, पेमेंट ग्रेचुइटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। कितना क्लियरली लिखा हुआ है ना, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर की। ये ईपीएफओ 1952 में आया था, ईएसआईसी 1948, मैटरनिटी बेनिफिट 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। वर्किंग कंडीशन एंड सेफ्टी लॉज, जो काम आप करते हैं उनके लिए भी एक अलग से लॉग है। जैसे फैक्ट्री एक्ट है, फैक्ट्री को रेगुलेट किया जाता है, ऐसा नहीं फैक्ट्री आप कैसे भी किसी भी कंडीशन में बना दो। regulates working condition in factories, occupational safety and health, working conditions code 2020, ensure workplace safety and welfare measures. Mines Act 1952 regulates health, safety and working condition in mines. Employment and industrial relation, Industrial Dispute Act 1947। क्लियर है? चलो, प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय डिस्प्यूट्स। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में ट्रेड यूनियन के एक्ट आए हुए थे। लीगलाइजेस ट्रेड यूनियंस एंड प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट टू ऑर्गेनाइज। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वेरीज बाय स्टेट। ठीक है, चलो, ये स्टेट बाय स्टेट वो शॉप एंड रेगुलेशन के लिए कितना वो एक्ट लगाते हैं, कब लाया उन्होंने। अगला है कॉन्ट्रैक्ट एंड माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट में जो जिसको नौकरी दी जाती है उनके लिए एक अलग एक्ट है 1970। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर का आपने देखा है, ये 1979 में था। रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, ये माइग्रेंट वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। चाइल्ड एडोलसेंट एंड लेबर लॉज, इसमें चाइल्ड लेबर की बात की गई है। चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 अमेंडेड इन 2016, बैन्स चाइल्ड लेबर अंडर 14, रेगुलेट्स एडोलसेंट वर्क कंडीशन। न्यू लेबर कोड्स, 2020 में लेबर कोड नए आए हैं जो आपको जानना चाहिए। जैसे पुराना जो भी नियम था उसमें बहुत सारे सुधार किए गए हैं। पहला सुधार है कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। इतने सारे कोड हैं आपके नए वाले। इंडस्ट्रियल रिलेशन भी कोड बदल दिया गया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। सो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो भी एक्ट मैंने बताए हैं अभी तक अपडेटेड है, ये आपको कहीं और मिलेगा नहीं। चैनल तो सब्सक्राइब आपने कर ही दिया है, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और जो डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है हर स्टूडेंट्स के ग्रुप के लिए, जैसे लॉ के लिए अलग है, सोशल वर्क के लिए अलग है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। उसमें जो क्वेश्चन दे रहे हैं हम उसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच।